दोस्तों क्या आपको मालूम है, बर्मा और थाईलैंड में रहने वाली कायन जनजाति की महिला अपने पहनावे की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। ये महिलाएं सुंदर दिखने के लिए अपनी गर्दन को लंबा कर देती हैं। कायन जनजाति में 5 साल की उम्र से ही छोटी बच्चियों की नाजुक गर्दनों में भारी भारी कांसे के छल्ले पहनाए जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ही छल्ले का भार और उनका आकार भी बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस जनजाति की महिलाओं की गर्दन की लंबाई बढ़ जाए, जिससे कायन महिलाएं और अधिक सुंदर आकर्षण लगे। दोस्तों क्या आपको मालूम है, इस बॉडी बिल्डर बुल को बेल्जियम बुल के नाम से जाना जाता है। कई सालों तक चले रिसर्च और कई फ्रांस ब्रीडिंग की प्रक्रिया से गुजरने के बाद इन्हें तैयार किया जाता है। इनका रंग इनके ब्रीडिंग प्रोसेस पर निर्भर करता है। वाइट और ब्लू ब्लैक के अलावा ये बॉडी बिल्डर रेड कलर में भी पाए। में इतना ताकतवर है हमारा ब्रेन। हमारे दिमाग में छोटे छोटे करोड़ों कोष्ठ हैं और ये एक कोष्ठ में करोड़ों इन्फॉर्मेशन याद रखने की क्षमता होती है। मनुष्य के मस्तिष्क की इतनी क्षमता है कि वो दुनिया की सारी लाइब्रेरी में मौजूद किताबों को याद कौन डाल सकता है। ये कहावत कहाँ से आई? एक बार विष्णु जी के वाहन करुण देव पृथ्वी की सैर कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि यमराज एक चिड़ियों की ओर घूर रहा था। फिर वो समझ गए कि इस चिड़िया का अंत नजदीक आ गया है। तो फिर करुण देव ने उस चिड़िया को मरने से बचाने के लिए उसको उठाकर लाखों किलोमीटर दूर जंगल में छोड़ दिया। लेकिन जब 1 घंटे बाद जंगल में देखा तो वे चिड़िया मर चुकी थी। तब उन्होंने यमराज से जाकर पूछा ये कैसे मर गई। तब यमराज ने कहा कि इस चिड़िया की मौत इस सांप के हाथों ही होनी थी। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये चिड़िया इतनी दूर कैसे आई। लेकिन तब आपने इस चिड़िया को उठाकर जंगल में पहुंचा दिया और सांप ने उसे खा लिया। फिर उसकी मृत्यु होते ही गरुण देव ने कहा कि होनी को कौन डाल सकता है। दोस्तों